दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपको भी पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट की परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो चलाई है दोस्तों। तो उसी में आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये दोस्तों रिवीजन चल रहा है। आपने अब तक कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और खुद को जांच भी सकते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि आप किसी की वीडियो को या किसी के कंटेंट को उसके व्यू से जज मत करिए। हो सकता है उसने शुरुआत ही की हो, ठीक है, तो आप बस कंटेंट देखिए। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही वागीर क्या है। वागीर बताइए क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था, नवंबर माह में रहा था, ये भी बता दूं आपको। तो चर्चा में रहा वागीर क्या है। एक मिसाइल है, जहाज है, पनडुब्बी है या रॉकेट है, बताइए क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो पनडुब्बी है बहुत चर्चित रही थी। तो वागीर क्या है दोस्तों, ये पनडुब्बी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है, वह किस राज्य में है, बताओ। चमकने वाले मशरूम की खोज की है और यह किस राज्य में है। असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है या बिहार में है। अपना टिक करिए जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे आप आगामी परीक्षा एसआई की ले लीजिए, लेखपाल की ले लीजिए या फिर जो वर्तमान में चल रही एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा ले लीजिए। दोस्तों ये जो परीक्षा, इनमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो इन वीडियो से जरूर आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो बताइए ये किस राज्य में पाया गया है चमकने वाला मशरूम। तो ये पाया गया है दोस्तों, ये खोजा गया है, ये है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में दोस्तों वैज्ञानिकों ने खोजा है और ये मेघालय के जंगलों में खोजा है। कहाँ पर खोजा है? मेघालय के जंगलों में इस मशरूम की खोज की गई है। एक बात और इन्होंने बताई है कि इस मशरूम में दोस्तों ल्यूसीफेरस एंजाइम पाया जाता है। क्या? ल्यूसीफेरस एंजाइम पाया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके चमकता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये चमकने वाला मशरूम है, ये मेघालय में खोजा गया है और इसमें क्या पाया जाता है। तो ल्यूसीफेरस एंजाइम पाया जाता है जो O2 के साथ क्रिया करके दोस्तों चमकता है। आपको और थोड़ा सा बता दूं, मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। क्या है दोस्तों? शिलोंग। और गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हर बार पेपर में पूछी जाती हैं कि ये किस राज्य में है। तो दोस्तों ये मेघालय में ही है। कहाँ पर है? मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किस पुरस्कार की शुरुआत की है, बताइए। आपने अब तक करंट अफेयर्स पढ़ी होगी, आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव है और उसी अंतिम पड़ाव में थोड़ा सा सहयोग देने के लिए दोस्तों हम उपस्थित हैं। तो अब बताइए कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किस पुरस्कार की शुरुआत की गई है, बताइए। रामबेटी सोनल की, लीलावती की, अवंतिका पुरस्कार की या भानुमति की। टिक करिए अपना जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लीलावती की जो है वो अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक ने महिलाओं के अधिकारों को जागरूक करने के लिए या अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। किसकी? लीलावती की। तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है? लीलावती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बात और है आपके लिए कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा परम सिद्ध क्या है, बताइए। परम सिद्ध क्या है? चर्चा में रहा परम सिद्धि क्या है, बताइए जल्दी से बताइए। मंदिर है, सुपर कंप्यूटर है, मिसाइल है या फिर आप कह सकते हैं विशेष विमान है। क्या है जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो सुपर कंप्यूटर होगा। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। परम सिद्धि क्या है? सुपर कंप्यूटर है। दुनिया के टॉप 500 कितने? टॉप 500 में दोस्तों ये 63वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 63वें नंबर पर है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, ठीक है। भारत का सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। और दूसरा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो प्रत्यूष है। क्या है? प्रत्यूष। कई बार पेपर में पूछा गया है प्रत्यूष, तो आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, दोनों को लिख लीजिए। मैं दोनों को बता रहा हूँ कि भारत का सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है और दूसरे नंबर का है वो प्रत्यूष है, ठीक है। और परम सिद्ध का ही एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रश्न नंबर है 5 कि एफसी कोहली का निधन हुआ है, वो कौन थे? बताओ कौन थे, इनका पेशा क्या था? डॉक्टर थे क्या, अभिनेता थे, या प्रसिद्ध उद्योगपति थे, दोस्तों, या फिर खिलाड़ी थे? बताओ क्या थे, कौन थे, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रसिद्ध उद्योगपति। एफसी कोहली का निधन हुआ है और ये प्रसिद्ध उद्योगपति थे। दोस्तों आपको भी पता है कि ये टीसीएस टीसीएस के जो फाउंडर भी थे, आप कह सकते हैं पहले सीईओ भी थे, ठीक है। और इन्हें भारतीय उद्योग के पहले पिता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो आपको याद होगा कि एफसी कोहली जो थे वो प्रसिद्ध उद्योगपति थे। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्लीज़ कि आपने कितना स्कोर किया है। अपने आप को खुद जांचना सबसे अच्छी और सटीक रणनीति होती है। अगला प्रश्न है कि देश की सबसे पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? बताओ जल्दी से, कहाँ शुरू की गई है सबसे पहली लघु सौर ऊर्जा जो ट्रेन है वो कहाँ पर शुरू की गई है? दोस्तों जल्दी से बताइए। तो ये की गई है केरल में। कहाँ पर? केरल में तिरुवनंतपुरम के बिली, जो आप कह सकते हैं टूरिस्ट विलेज में शुरू की गई है, ठीक है। कहाँ पर? केरल में, ठीक है, लघु सौर ऊर्जा चलित। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? जल्दी बताओ कौन सा बना है? देश का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों गोवा। क्या? गोवा बना है। देश का पहला राज्य दोस्तों गोवा बना है ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला, ठीक है। यहाँ पर 150 मेगावाट दोस्तों ग्रीन एनर्जी को आप कह सकते हैं कि टारगेट है इसका जनरेट करने का, ठीक है। तो गोवा बना है और आपको भी पता है कि गोवा की जो ये गोवा है और गोवा की राजधानी है पणजी है। क्या है दोस्तों? पणजी है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्फेरो थेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है? स्फेरो थेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत चर्चित भी रहा था। किसकी प्रजाति है बताओ? तो बिल्ली की है, मेढक की है, मछली की है, या कुत्ता की है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेढक की प्रजाति है स्पैरो थेका। अच्छा बताओ, मेढक क्या होता है? उभयचर होता है कि जलचर होता है कि नभचर होता है? दोस्तों ये उभयचर होता है। क्या होता है? उभयचर होता है। ये जमीन और पानी के अंदर दोनों की जगह रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बताइए किसने की है? भारत ने, अमेरिका ने, या सऊदी अरब ने, या चाइना ने? किसने की है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सऊदी अरब ने। किसने किसने की है? G20 शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत है वो मेज़बानी है वो हाल ही में सऊदी अरब ने की है। किसने की है? सऊदी अरब ने की है। यहीं पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 20 ऐसे देशों का समूह, या कह लीजिए 20 सबसे बड़े देशों, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं उनका समूह होता है दोस्तों, उन्हीं की मीटिंग होती है। तो उसकी मेज़बानी जो है वो अभी सऊदी अरब ने की है। दोस्तों अगर 2021 की बात करेंगे हम तो इटली करेगा। कौन करेगा दोस्तों? इटली करेगा। और 22 की बात करूंगा तो इंडोनेशिया करेगा। कौन करेगा? इंडोनेशिया। और अपने प्यारे भारत की बात करेंगे तो दोस्तों ये 2023 में करेगा। कितने में करेगा? 2023 में करेगा। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत जो है वो 2023 में करेगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की है? बताओ, कृषि संपन्नता योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है असम। तो टिक करें अपना, ठीक है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश में हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कृषि संपन्नता की जो शुरुआत है या योजना है वो शुरू की गई है। एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा दोस्तों योजनाओं को लेकर, क्योंकि आपका जो जूनियर सुपरटेट होने वाला है वो करंट में या थोड़े से पुराने करंट में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो मैंने आपको महोत्सव से लेके जो वीडियो है वो बना दी है और टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से लेके भी वीडियो बनाई है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ से क्लिक करके सारी की सारी वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगला प्रश्न है
कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ नीतीश कुमार ने कौन सी बार ली है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बार ली है? 5वीं बार ली है, 6वीं बार ली है, 7वीं बार ली है या 8वीं बार ली है? दोस्तों राइट आंसर इसका 7वीं बार है। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7वीं बार शपथ ली है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है आपको भी पता है कि अक्टूबर नवंबर में एक चुनाव हुआ था दोस्तों, और कोरोना की भयावह स्थिति को थोड़ा सा आप डिले कह सकते हैं या राहत मिली। उसी टाइम जो प्रथम चुनाव या फर्स्ट विधानसभा चुनाव हुआ था वो बिहार का ही हुआ था। तो क्वेश्चन भी कई बार बन गया है कि सबसे पहले कोरोना काल के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ सबसे बड़ा, वो किस राज्य का हुआ था? तो बिहार राज्य का हुआ था। हालांकि कोरोना अभी भी स्प्रेड हो रहा है, तो आप अपने जो कह सकते हैं कि सावधानी बरतेंगे, उम्मीद है ऐसी आपसे। ठीक है। तो कितनी बार, कौन सी बार शपथ ली है? 7वीं बार ली है। जो नीतीश कुमार हैं दोस्तों, वो जेडीयू के नेता हैं। किसके नेता हैं? जेडीयू, इनकी एक पार्टी है, उनके नेता हैं। और वर्तमान में एनडीए की सरकार है बिहार में। किसकी? एनडीए की सरकार है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें बेस्ट ड्रामा सीरीज को सम्मानित किया गया है, बताओ। ठीक है, बताइए क्या ऑप्शन है इसका? मिर्जापुर 2, दिल्ली क्राइम, हुनर स्टोरी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दिल्ली क्राइम होगा। दिल्ली क्राइम को भारतीय वेब सीरीज को 18वें बेस्ट ड्रामा सीरीज को सम्मानित किया गया है। किसको? दिल्ली क्राइम को किया गया है। इसके अगर निर्माता की बात करेंगे दोस्तों, तो निर्माता हैं इसकी जो रीति मेहता। ठीक है। कौन है निर्माता और निर्देशक? इसकी रीति मेहता है। और किस भारतीय वेब सीरीज की बात की गई है? तो दोस्तों दिल्ली क्राइम की बात की गई है। और ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखते रहिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताइए। ये शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम, हालांकि मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए अभी बहुत जल्दी ही मिलने वाला है, जितने भी नाम चेंज हुए हैं चाहे किसी पर भी हुए हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो आपके लिए बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। ठीक है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री का तो अटल बिहारी मंत्रालय या बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मिनिस्ट्री, या पंडित दीनदयाल शिपिंग मंत्रालय। तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो इजराइल होगा। क्या होगा? इजराइल होगा, इजराइल। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में आंदोलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, बताइए। अंगदान में छठे वर्ष में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है ये। तो दोस्तों तमिलनाडु को, किसको? तमिलनाडु को अंगदान में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। ठीक है। थैंक यू।